चलिए बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके सामने इस क्लास में आ चुके हैं। और इस क्लास में आज आपको हमने पहले जो पढ़ाए थे काव्य सौंदर्य तत्व में जो प्रथम पाठ चल रहा है रस में हम आपको अब तक बता चुके हैं रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के अवयव क्या हैं, है ना। अवयव में जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थायी भाव कैसे की परिभाषा बताइए आप लोगों को, किस स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, किस स्थायी भाव की या किस रस की क्या पहचान है ना। उसके बाद में इसके चारों अवयवों पर हमने बात की, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों पर बात की। ठीक है, तो संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद चर्चा की। उसके बाद हमने आपको चर्चा की श्रृंगार रस की, हास रस के बारे में बात की आपसे, श्रृंगार रस के बारे में बात की आपसे, और उसके बाद में करुण रस की भी बात कर चुके हैं आपसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज आपसे रौद्र रस की, रौद्र। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका जो रौद्र रस की परिभाषा या अर्थ है उसे समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज, गुरु या धर्म आदि का अपमान या निंदा करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध का अभाव उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस की परिभाषा देते हैं या उसे रौद्र रस कहा जाता है। समझ आ गया? यानी दोबारा समझ लें, जहाँ विरोधी पक्ष द्वारा या विपक्ष के द्वारा किया गया किसी का अपमान, समाज का, देश का, धर्म का, जाति का, किसी का भी कोई अपमान करे या किसी को निंदा करे या अपने से बड़े की, अपने गुरु की, तो उसमें क्या होता है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, बदले की भावना उत्पन्न होती है। तो उससे क्या हुआ, गुस्सा आएगा यानी क्रोध आएगा, तो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। तो जो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ वही क्या कहलाएगा, रौद्र रस, वही रौद्र रूप धारण कर लेता है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब बात एक समझने की है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने पहला इसका पार्ट है रौद्र रस की परिभाषा। दूसरे पार्ट हम किस बात पर चर्चा करते हैं, इसके अवयवों के बारे में, है ना। अवयव क्या होते हैं इसके, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव। हर एक रस के चार पार्ट में बात करनी होती है हर एक रस में। ठीक है, तो आज मैंने पहले आपको विस्तार से बताया, इस रस में मैं आपको संक्षिप्त में बताने प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो हमें संक्षिप्त में कम समय में अधिक लिखना होता है, अधिक समझाना होता है। तो मैं उसी जो पैटर्न है उस पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पहले समझने वाली बात यह है कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे क पार्ट में करते हैं इसकी परिभाषा, है ना, इसकी डेफिनेशन। देन हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं ख, यानी इसका जो पार्ट है, इसके उपकरण कह लो या इसके अंग कह लो। ठीक है, तो उन पर बात है, अवयव कह लो, ठीक, कुछ भी कह लो आप, जो आप समझना चाहें। ठीक है, तो इसमें पहला हम स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है, इसका क्रोध, रौद्र रस का, जैसा कि हर एक रस का स्थायी भाव अलग है। अब विभाव होते हैं, विभाव में क्या होता है, आलम्बन और उद्दीपन। मैंने यहाँ पे आपको जानबूझ के दो पार्ट में किया है। तो हम आलम विभाव में क्या चीज़ों में बात देखते हैं कि विपक्षी या विरोधी के द्वारा जो अनुचित बात कही जाती है, विपक्षी है कुछ कह रहा है या कोई विरोधी व्यक्ति कुछ बात कह रहा है, तो वो किस में आती है, आलम्बन विभाव में आती है। ठीक है, उद्दीपन विभाव में क्या आता है, उद्दीपन विभाव में क्या आता है, विपक्षियों के द्वारा किया गया काम या उनके द्वारा कही गई उक्तियाँ, उनके द्वारा कही हुई बातें वही तो छुपती हैं, तो वो क्या किस में आती है, उद्दीपन विभाग। यानी वो कारण जो सामने वाला या विपक्षी यानी हमारे विरोधी या जो हमारे अपोजिटर है वो कुछ कहता है, तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। उनके द्वारा कई हुई बातें ही तो हमें क्रोध दिलवाती हैं। उसका उद्दीपन हो गया। ठीक है, अब आता है अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है, अनुभाव जो कुछ कहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा चेहरा लाल हो जाएगा, हमारा चेहरा तमतमा जाएगा, है ना, और दांतों का पीसना है ना, या उसमें कोई हथियार भी चलाना है, भौहों का चढ़ना है। ठीक है, ये या गर्जना करना है क्रोध में, है ना, जैसे हनुमान जी ने गर्जना की थी, है ना, लंका में जा कर के। तो ये क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव इसमें क्या होते हैं, संचारी भाग में क्या बात करते हैं, इसमें आवेग है, अमरस है, उग्रता है, उद्वेग है, स्मृति है, असूया है, मद है, मोह है, ये सब संचारी भाव है। संचारी 33 होते हैं, उनमें से होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम एग्जाम्पल समझते हैं।
किससे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपके नोट किया हुआ है। ये एग्जाम्पल उस समय का है जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो उसका जो समाचार अर्जुन को जब मिलता है अपने पिता को, तो उनका शरीर है वो, उनको गुस्सा आता है, शरीर से गुस्से से उनका शरीर कांप लगता है। तो वही है, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा जोर से सोता, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के, यहाँ पर के छूट गया है, मैं नोट कर देता हूँ। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है, सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें विभाव, पहले हम बात करते स्थायीवाद। स्थायीवाद तो क्रोध है, ठीक है, वो तो ही रहेगा, चाहे एग्जाम्पल कोई भी, स्थायीवाद हमेशा ही रहेगा इस रस में, ठीक है। किसी भी रस का स्थायी तो वही रहता है, चाहे एग्जाम्पल कितने ले लो। अब पहले दूसरे नंबर बात है विभाव। तो विभाव में हम कब बात करें? पहले आलम्बन विभाव। आलम्ब विभाव में हमेशा आपको बताता हूँ, इसमें आलम्ब विभाव के दो पार्ट हम बताते हैं आपको। पहला है आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में वो भाव जागृत होता है, वो आश्रय होता है किसी भी रस का। जिसके कारण वह भाव जागृत हुआ, तो उसे आश्रय कहते हैं, है ना, जिसके हृदय में, और जिसके कारण जागृत हुआ उसे हम क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। तो यहाँ आश्रय क्या है? अर्जुन है, और विषय क्या है? अभिमन्यु, ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीप यानी अर्जुन के हृदय में भावों को और तेज क्या कारण कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, यानी अभिमन्यु का वध कर दिया दुश्मनों ने, कौरवों ने किया था, ठीक है। तो उसका वध हो जाना, अभिमन्यु का वध होना ही उद्दीपन विभाव, उन भावों को और तेज कर रहे हैं, ठीक है। अब अनुभाव में क्या है? अनुभाव में वही चेहरे का लाल होना, हाथों का, अब अर्जुन हाथ बल रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध में होता तो शायद मेरे बेटे की मृत्यु नहीं होती, वध नहीं होता, है ना। पश्चाताप भी हो रहा होगा उन्हें, पश्चाताप, शरीर काँप रहा, शरीर का काँपना, ये सब क्या है? अनुभाव। शरीर का लाल होना, हाथ मलना, पश्चाताप, शरीर का काँपना, ये इत्यादि, ये सब क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? जैसे उग्रता, बेचैनी, आवेग, मोह आदि, ये सब क्या है? संचारी भाव है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा रौद्रस, है ना। और रौद्रस का एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रौद्रस का एग्जाम्पल, है ना, रौद्रस का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एक, आप मैं बोल देता हूँ, नोट करने, लिखने में टाइम लगेगा। बोरों सवे रघुवंश, ठीक है, नोट करें आप लोग, लिखता हूँ। बोरों सवे रघुवंश कुठार की धार में, बोरों सवे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाज सरथहीं, बान की बाय उड़ाई के, लच्छन लच्छ करो अरेहा समर्थहीं। ये रामचंद्र काशी है। इसमें क्या है, जब धनुष भंग हो जाता है, धनुष का भंग हो जाता है, तब परशुराम जी वहाँ आते हैं, तो उन्हें क्रोध आता है, उसी समय का वर्णन है। तो इसमें परशुराम, इसमें स्थायी भाव क्या रहेगा? स्थायी भाव सेम रहेगा, स्थायी भाव क्या रहेगा? सेम रहेगा ये, ठीक है, स्थायी भाव सेम रहेगा। और स्थायी भाव के बाद हम बात क्या करते हैं बताइए? उसमें अनुभाव विभाव की बात करते हैं। विभाव में क्या है? आलम्बन और दीपन। आलम्बन में आश्रय और विषय। आश्रय कौन है? जिन्हें हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, परशुराम जी के में। कारण क्या है? धनुष का भंग होना, ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? अब इसमें जो उद्दीपन है, उद्दीपन में क्या है? यानी धनुष का टूटना है, सूर्य का धनुष टूट गया है, ये उद्दीपन है, ठीक है। और परशुराम के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो क्या है? अनुभाव है, ठीक है। और इसमें गर्व, अमर्ष इत्यादि क्या होंगे? संचारी भाव होंगे। तो ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको रौद्रस का दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें वीर रस के बारे में। कि कौन से रस के बारे में बात करेंगे? वीर रस के बारे में, ठीक है। तो वीर रस को समझते हैं थोड़ा सा। वीर रस क्या है? तो वीर रस की आप परिभाषा नोट कर लेता हूँ, तो लिखें वीर रस किसे कहते हैं? परिभाषा लिखें, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, नोट करें, डेफिनेशन, परिभाषा,
ठीक है। प्रवास लिखे, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है या जागृत होता है ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य के करने के लिए हृदय में जो भाव उत्पन्न या जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इस तरह समझने की है, वही कारण फिर इसके अवयवों पर बात करेंगे। वैसे इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, खास बात कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसमें कहा है कि जिन कर्मों से किसी कार्य का कष्ट हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये जो डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें उत्साह देखिए, उत्साह दान धर्म दया का भाव भी इसमें आता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। दया हो गया, है ना, और आपका युद्ध की बातें, युद्ध है ना, युद्ध में जाना, युद्ध की बातें करना, तो ये सब किस में आता है, यश की बातें भी इसी में आती हैं। यश से भी उत्साह उत्पन्न होता है, दान से भी होता है, दया से भी होता है। तो ये सब जो भाव हैं ये सब किसके हैं, ये सब वीर रस के भाव हैं, वीरता के भाव हैं। ठीक है, तो ये वीरता जो भाव हैं इन्हीं के कारणों से हमें वीर रस की प्राप्ति होती है। तो जो उत्साह नामक स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक है, तो जो उत्साह नामक स्थायी भाव है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वीर रस को प्राप्त होता है। अब इसमें उपकरण की पहला क्या है, स्थायी भाव उत्साह हो गया। विभाव में लेंगे तो विभाव में आलम विभाव क्या हो गया, कोई भी अत्याचार शत्रु का होना, कोई भी शत्रु हो सकता है हमारा किसी का भी, वो क्या हो गया, विभाव हो गया। उद्दीपन विभाव क्या होता है, शत्रु का पराक्रम है, अहंकार है। ठीक है, और सामने वाले के द्वारा जो याचक है, जो याचक कहते हैं, याचक मांगने वाला, वो कोई दुख अपने आर्तनाद कहते हैं, अपने दुख में अपनी मतलब निवेदन कर रहा है ना। तो ये सब क्या, यश की इच्छा भी इसी में आती है उद्दीपन में। अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव इसमें रोमांच है, गर्वपूर्ण के बातें हैं, है ना, प्रहार करना है ना, धर्म के अनुकूल आचरण करना है, ये इसके अनुभाव होते हैं। संचारी भाव इसमें क्या होता है, उग्रता है, आवेग है, गर्व है, चपलता है ना, स्मृति है, हर्ष है, उत्सुकता है, ये सब इसके संचारी भाव है। ठीक है, अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे वीर रस का, एक मैं आपको बोलता हूँ, इस पंचवटी का मुझे याद आ गया। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान,
जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। ये भी साका है। यहाँ पे ये पंचवटी गुप्त जी का जो काव्य उसमें सी पंक्तियाँ हैं, यानी यहाँ उनके बारे में बात की गई है। जो सॉरी मैं गलत कह गया, पंचवटी में से नहीं है ये जो वर्णन है ये उस समय का है जहाँ पर जो वीर लोग हैं वे संसार में कोई अन्याय नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को कवि ने क्या किया है, कोटि कोटि प्रणाम किया है। आपने उनका सुना होगा मशहूर पंक्तियाँ, किरण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरतान कवि चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, है ना। ये पंक्ति भी इसी वीरस के एग्जाम्पल में आती है, ठीक है। और एक इसमें अभिमन्यु की जब बात चल रही तो उसमें का भी लिख देता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। आप नोट कर ले, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, माँ माता निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये गुप्त जी का है एग्जाम्पल। यहाँ पर स्थायी भाव वही रहेगा, उत्साह, ठीक है। स्थायी क्या रहेगा, उत्साह, स्थायी भाव उत्साह रहेगा। और यहाँ पर जो सारथी प्रति जो उन्होंने कहा है, अपने सारथी से कह रहे हैं अभिमन्यु, ठीक है। तो इसमें जो कौरव है वो आलम्बन है ना, और अभिमन्यु इसमें आश्रय है, क्यों आश्रय हृदय में भाव पैदा हो रहे हैं। चक्र की रचना किसने की है, कौरवों ने की है। तो कौरवों ने की है तो ये भाव चक्र रचना करना, उद्दीपन उद्दीप्त कर रहे हैं अभिमन्यु के हृदय में भावों को, ठीक है। और अभिमन्यु यहाँ जो कुछ कह रहे हैं वो अनुभाव है, ठीक है। और इसमें गर्व, उत्सुकता, औत्सुक्य बोलते हैं, उत्सुकता, हर्ष, ये संचारी भाव है, ठीक है। तो इन सभी के संयोग से यहाँ पर वीरस की निष्पत्ति हुई है। यानी अगर हम ये परिभाषा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वीरस जो उत्साह नामक स्थायी भाव है वो वीरस में परिणत हो जाता है, ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बोलना चाहूँगा, आपकी उसमें ही है शिवा शौर्य में आपने पढ़ा था, शिवा शौर्य 11th में है, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारे सरजा, शिवानी जंग जीतन चलत है, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारे सरजा, शिवानी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गेवरन के रलत हैं, ठीक है। ये काव्यांजलि में है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ 11th में, उसका पंक्तियाँ मुझे याद आ गई। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें शिवाजी की जो चतुरंगी सेना के प्रस्थान का चित्रण किया गया है, इसमें कवि ने किया है ना, भूषण जी ने। और शिवाजी के हृदय में जो उत्साह नामक उत्साह पैदा हो रहा है वो स्थायी भाव हो गया, ठीक है। और युद्ध जीतने की इच्छा है वो क्या है, आलम्बन है। और नगाड़ों का बजना है ना, वहाँ जो उसमें सेना जा रही है, ये सब क्या है, उद्दीपन है, उद्दीपन है। और हाथियों के कानों से मद का बहना, ये अनुभाव है, ठीक है। और जो उग्रता है वो संचारी भाव के अंदर आता है। तो इन विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग से उत्साह नामक रस की यहाँ पर क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, रौद्र रस और जो वीर रस है दोनों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि आपको ये कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि इसमें आपको कैसा लगा, ठीक है, समझाने में कैसा लगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताएं, और जैसा भी लगा बताएं ज़रूर मुझे, ठीक है। इससे मैं आपको और इसमें कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक तो क्या है कि जो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले नोट कर लेता हूँ, समय
कम लगे आपके लिए। दूसरा, वीडियो को आप उसमें लाइक का जो है साइन आता है उसे प्रेस कर दें जिससे, और दूसरा ये सब्सक्राइब का मैंने पहले बताया था, सब्सक्राइब वाला जो आप रेड में लिखा होता है नीचे वहाँ पर तो आप देखेंगे तो उसे जरूर प्रेस करें। उसे करने से आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा। उसमें एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर सकते हो। तो ये करने से आपको अगर व्हाट्सअप से नहीं मिल पाता है तो आपको डायरेक्ट लिंक से मिल जाया करेगा। ठीक है, थैंक यू। और जहाँ भी आपको लगे मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।